ओम शांति मेरे मीठे भाइयों और बहनों। तो आज हम 7 चक्रास के बारे में बात करते हैं। ये जो 7 चक्रास है, अगर ये एक्टिवेटेड है तो अब हमारी हीलिंग पावर अच्छी होती है और शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगती है। और अगर ये डीएक्टिवेट हो चुके हैं और शरीर में बीमारियां हैं तो आप इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी इस वीडियो में बेसिक 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है 7 चक्रास क्या है, उसको जागृत कैसे करना है, और तीसरा वो डीएक्टिवेट होता है तो कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हेल्थ को और शरीर को इम्प्रूव करता है। पहला जो चक्र है वो है जब हम पालथी मार के बैठते हैं तो सबसे नीचे का जो स्थान है वो वहाँ पे एक चक्र होता है और ये ऊर्जा बिंदु है हमारा, और इसका प्रकाश होता है और प्रकाश चक्र जैसा प्रकाश होता है, इसके लिए इसको चक्र कहा जाता है। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र इंग्लिश में कहते हैं। इसको जागृत करने का जो मंत्र है वो है लांग। लांग करके उच्चारण करना, यानी उस मॉर्निंग में आपको उठना है और बैठ जाना है, उस चक्र के ऊपर अपना ध्यान ले जाना है और लांग का उच्चारण करना है। जिस तरह ओम का उच्चारण करते हैं उस तरह लांग का उच्चारण करेंगे तो वो चक्र जागृत होगा। अगर ये जागृत नहीं होता है तो हमें हड्डी से संबंधित और नाखून, स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं। दूसरा जो चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और इसका जो रंग होता है, जो मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल होता है, और सैक्रल चक्र जो दूसरा चक्र है जिसे स्वादिष्ठान चक्र हिंदी में कहते हैं, उसका रंग ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि नारंगी रंग का। तो आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको उस रंग की किरणों का भी इमेजिनेशन करना है। मूलाधार के लिए लाल रंग, स्वादिष्ठान के लिए ऑरेंज रंग, यानी कि जामुन ऑरेंज रंग, यानी कि भगवा कलर जो होता है वो कलर। तो जो दूसरा चक्र है उसको जागृत करने के लिए वांग, ये उसका बीज मंत्र है, उसका उच्चारण करना होता है। अगर ये चक्र एक्टिवेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर डीएक्टिवेटेड है तो पानी से संबंधित शरीर में जो भी रोग होते हैं वो उत्पन्न होता है। और अगर ये चक्र एक्टिवेट है तो पानी से संबंधित रोग नहीं होगा और शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र, वो नाभि के पास होता है। मतलब ये चक्र नीचे से ऊपर 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 आते जाता है। मूलाधार चक्र एकदम नीचे, रूट चक्र, उसके ऊपर जो लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट का नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से नीचे का हिस्सा, वहाँ स्वादिष्ठान चक्र होता है। और तीसरा जो है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है और पेट से संबंधित, वात से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो इस चक्र से उत्पन्न होती है अगर ये डीएक्टिवेटेड है तो। यानी कि अगर ये जागृत है तो ठीक है, लेकिन अगर जागृत नहीं है तो पेट से संबंधित या अग्नि तत्व से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो होता है। इसको अगर जागृत करना है मणिपुर चक्र को तो रंग रंग करके ये उच्चारण है, र पे चंद बिंदु, ये उच्चारण करने से ये जागृत होता है और इसका रंग पीला कलर का होता है। तो ये तीसरा चक्र था। चौथा चक्र जो है वो है हार्ट के पास होता है, जिसको हार्ट चक्र कहते हैं, अनाहत चक्र हिंदी में कहते हैं, और ये हरे रंग का होता है। अगर वायु से संबंधित कोई समस्या है शरीर में तो ये चक्र डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर डीएक्टिवेट है तो वायु से संबंधित या हार्ट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। इसको जागृत करने के लिए यंग यंग करके एक उच्चारण है, इसका उच्चारण करने से ये चक्र जागृत होता है। उसके बाद गले के पास होता है विशुद्ध चक्र, नीले रंग का इसका कलर होता है। हार्ट चक्र का ग्रीन कलर होता है और विशुद्ध चक्र का नीले रंग का कलर होता है। तो यहाँ पर क्या थ्रोट से संबंधित समस्याएं हील होती है अगर ये चक्र एक्टिवेटेड होगा तो। इसको एक्टिवेट करने के लिए हंग का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो चक्र है वो यहाँ होता है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं या थर्ड आई चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में, आज्ञा चक्र। इसका आसमानी रंग का प्रकाश होता है और इसको जागृत करने के लिए ऊंग का उच्चारण करना पड़ता है। ऊंग, ऊ पे चंद बिंदु, ऊंग का उच्चारण करना होता है, इससे ये एक्टिवेटेड होता है। और जो भी मानसिक समस्या है वो इस चक्र के डीएक्टिवेट, यानी कि जो इसका जो कार्य है या ये एक्टिव नहीं होगा या जागृत नहीं होगा तो मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
इसको जागृत करने के लिए ऊंग का उच्चारण करना होता है, ये आसमानी रंग का होता है। और सबसे लास्ट जो चक्र होता है वो यहाँ होता है, उसको क्राउन चक्र इंग्लिश में कहते हैं। ये जामुनी रंग होता है इसका, और ये चक्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी का जागृत नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों का जागृत होता है। जिसका ये जागृत होता है ना, वो एक्चुअली एंजल टाइप होते हैं। बहुत साधना के बाद, बहुत सारे मेडिटेशन के बाद ये चक्र जागृत होता है। ये चक्र जागृत होगा तो ऐसा लगता है जैसे 1000 पेटल्स, यानी कि हज़ारों कमल का फूल एक साथ जब खिलते हैं तो जो आभा मंडल बनता है, जो इन्वायरमेंट बनता है, तो वैसा फील होता है। वैसे लोग बहुत स्थिर बुद्धि होते हैं जिनका ये चक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जागृत होता है। अगर किसी का एक्टिवेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डीएक्टिवेटेड है तो इसको एक्टिव करने के लिए ओंग का उच्चारण करना होता है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। और जो भी मानसिक, शारीरिक जो भी दुर्बलता है वो इस चक्र के एक्टिवेट होने से दूर हो जाता है। यानी कि अगर ये चक्र जागृत है, जिसका सातों चक्र जो है वो जागृत होता है ना, वो सबसे स्वस्थ होता है। तन की, मन की और धन की, ये तीनों ही समस्या उनके जीवन में नहीं होती है। और जिसका भी ये चक्र अगर कोई एक्टिवेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओवर एक्टिवेटेड है तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर ये अंडर एक्टिवेटेड है यानी कि इनएक्टिवेटेड है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो सातों ही चक्रास को जागृत करने के लिए कम से कम आपको 3 महीना यानी कि 90 डेज इसका अभ्यास करना होता है, मेडिटेशन करना होता है और ध्यान करना होता है और उसको जागृत करना होता है। तो मैंने आपको सातों चक्रास के बारे में बताया, जिससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और सभी रोग हमारे दूर होते हैं और रोग प्रतिकारक क्षमता भी इससे बढ़ जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी लाभकारक होगी। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसी विषय पर अगर और अधिक जानकारी चाहिए डिटेल में, तो मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। आपका दिन, जीवन और संपूर्ण आपका संबंध, संपर्क सब सुखमय हो, इसी आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच।